हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग के ऊपर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जब अवेकन होती है, उनकी जब इनर वर्क अच्छे से चलने लगती है, अच्छी प्रोसेस में होती है, अच्छे पाथ पे होती है, मतलब करेक्ट पाथ पे वो होती है। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने पाथ से भटकती नहीं है, तब जाकर उनके डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। कल जिस तरह की मैंने एनर्जी बताई है डिवाइन फेमिनाइन की, उनमें से कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो हाईली अवेकन हो चुकी है, जिनकी डिवाइन समर्जिंग चल रही है, आपको मैं एक बात बता दूं कि जब हमारी डिवाइन समर्जिंग होती है, होने के बाद हमारे डिवाइन मस्कुलाइन के अवेकनिंग की प्रोसेस तो पहले से शुरू रहती है, लेकिन वहाँ से हमारी डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ से हमारी डिवाइन से मर्जिंग होती है। तो अगर आप सच में डिवाइन से मर्ज हो रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग अब शुरू हो रही है, बहुत ही जल्द। हालांकि उनकी अवेकनिंग बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी होती है। जब आप कमिटेड होते हो कि आपको इस जर्नी में इनर वर्क के ज़रिए आगे बढ़ना है, उसी टाइम से आपके डिवाइन मस्कुलाइन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अभी प्रोसेस शुरू होती है, वो अवेकन नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोसेस में आने के बाद उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। बहुत टाइम के बाद उनकी जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तब उन्हें ढेर सारे कार्मिक दिए जाते हैं, बहुत सारे। हम जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है, हमें अवेकनिंग से पहले बताया जाता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन इसका अपोजिट होता है डिवाइन मस्कुलाइन के साथ में। डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग के बाद उन्हें पता चलता है, उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये जो लड़की है, यानी कि हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन, इनसे उनका कोई गहरा कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। क्योंकि उनके दिमाग से जब डिवाइन फेमिनाइन बहुत टाइम तक नहीं निकलती है, ना ही उनके दिल से अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए जब वो बार बार इमोशनल होने लगते हैं, तब जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि इससे प्यार होना कैजुअल तो बिल्कुल नहीं था। और वहीं से उनकी अवेकनिंग की शुरुआत होती है। जब हम अवेकन होते हैं तो हमें इतना पता होता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और वो सामने वाला इंसान हमारा ट्विन है, हमारा काउंटर पार्ट है। लेकिन हमें इसे समझने में बहुत टाइम लगता है। पहली बात तो हम मानने को ही रेडी नहीं होते हैं कि हमारा खुद का सोल किसी और के बॉडी में है ना। आप लोग को भी ऐसा ही लगता होगा, मुझे तो ऐसा लगा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी खुद की सोल किसी और की बॉडी में है। मुझे यकीन करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन यकीन कब मुझे हुआ, जब मैं अपनी इनर वर्क में आगे बढ़ती गई। और आगे बढ़ते बढ़ते मेरे सोल को ऐसा यकीन हो गया, ट्रस्ट हो गया, बिलीव हो गया कि वही इंसान मेरा सच में मेरा काउंटर पार्ट है। मैंने कुछ चीज़ें अपने डीएम में ऐसी भी देखी जो बिल्कुल मुझसे मैच करती हो। जैसे मैं पहले बहुत शांत रहती थी, तो मेरे डीएम भी बिल्कुल उसी तरह शांत रहते हैं। और मैं अब बातें करने लगी हूँ, तो मैं सोचती थी कि ये जिस तरह से अभी रह रहा है, उस तरह से मैं पहले रहती थी, और मेरा नेचर ही यही था। अब मुझे पता नहीं कि इस जर्नी में आने के बाद मैं इतनी जॉली नेचर की कैसी हो गई, इतनी लैपिंग कैसे हो गई। मुझे हंसना पसंद है, घूमना पसंद है, लेकिन एक टाइम पे जिस तरह से मेरे डीएम को चुप रहना और शांत रहना पसंद है, एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मुझे भी वही सब पसंद था, बस एक रूम में बंद रहो, किसी से ना ज़्यादा बातें करना, ना कुछ। तो हम कहाँ थे डिवाइन मस्कुलाइन के अवेकनिंग के ऊपर। तो हमें पहले बताया जाता है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन के साथ अपोजिट होता है। तो डिवाइन मस्कुलाइन जब अवेकन होते हैं, उनके बाद उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो किसी जर्नी में है। ये जर्नी में है, उन्हें डिवाइन फेमिनाइन के ज़रिए ही पता चलता है। हालांकि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन जो पास्ट लाइफ से ही ज़्यादा जागरूक होते हैं, अवेकन होते हैं, उन डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन इस तरह के साइन भी देते हैं जिस तरह से वो डिवाइन फेमिनाइन को देते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को जिस तरह से ये क्या
एंजल नंबर्स दिखाते हैं ना, डिवाइन बोलते हैं ना, एंजल्स नंबर दिखा के वो बताने की कोशिश करते हैं कि एंजल तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो। बिल्कुल उसी तरह से जो हाईली अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं पास्ट लाइफ से, उन्हें जगाने के लिए भी डिवाइन कुछ इसी तरह के साइन देते हैं। लेकिन ये सिर्फ 5% डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ही रेजोनेट करता है कि उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन की तरह ही साइन दिया जाए, उन्हें भी ड्रीम में बताया जाए कि हाँ वो किसी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट करते हैं। लेकिन जो 95% हमारे डिवाइन मस्कुलाइन है वो रियलाइज़ करते हैं, रिग्रेट करते हैं अपनी डीएफ को खोने का, और उसके बाद वो डीएफ के पास आते हैं तो हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन जो इनर वर्क करते करते उनका इंतज़ार करती होती है, वो उन्हें बताती है। हालांकि जब वो जान जाती है, आप भी सुन लीजिए, जब आप अच्छे से जान जाइए कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन है, तभी आप उन्हें बताइए कि आप किसी जर्नी में हैं। वरना अगर आप पहले बताओगे कि डिवाइन मस्कुलाइन को कि हम किसी जर्नी में हैं, आप मेरे काउंटर पार्ट हो, ब्ला ब्ला जो भी, वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे और ज़्यादा ही रन करेंगे। वो रन इसलिए करेंगे कि पता नहीं ये लड़की क्या है, कौन सी दुनिया से आई है, क्या क्या बातें करती है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो नहीं मानेंगे। लेकिन जब वो अवेकन हो जाएंगे तो उनके साथ बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होने लगते हैं, डिवाइन उन्हें दिखाने लगते हैं ड्रीम के ज़रिए। हालांकि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन को ड्रीम डिकोड करने भी आने लगते हैं, उन्हें अपनी फेमिनाइन के भी ड्रीम बहुत सारे दिखाए जाते हैं। उनको जब उनकी फेमिनाइन का ड्रीम दिखाए जाते हैं, जब हम डिवाइन फेमिनाइन अपने डीएम के ड्रीम में जाते हैं, तो हमारे डीएम का जो हमारे लिए जो सोचने का तरीका है ना, इमोशनल साइड, वो और भी इन्हेंस होती है। वो और भी ज़्यादा हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि मैंने आज उसे ड्रीम में देखा। पूरा दिन वो इसी चीज़ को सोचते हैं कि मैंने उसे ड्रीम में देखा, और हमारी कनेक्शन जो होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसी तरह से डिवाइन हमें जोड़े रखते हैं और डिवाइन मस्कुलाइन को ये सारे साइन देकर उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि आपका इस लड़की से स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हालांकि बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन को ये पता भी चल जाता है, और वो जब अवेकन होकर आते हैं तो डायरेक्ट अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा बोल देते हैं कुछ कुछ बातों में कि तुम मेरी राधा हो, या तुम मेरी शक्ति हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, तुमसे मिलने के बाद मैंने बहुत सारे चेंजेस महसूस किए हैं, जब मैं तुमसे मिला हूँ मेरे साथ बहुत कुछ अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। और वो कार्मिक अटैक के बारे में भी बात करते हैं कि पहले बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते थे, मुझे नहीं समझते थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। क्यों ठीक हो गया है? क्योंकि जिस तरह से डिवाइन मस्कुलाइन को कार्मिक वर्ल्ड दिए जाते हैं, तो वो उस कार्मिक वर्ल्ड में अपने कार्मिक सबसे डील कर रहे होते हैं। ये डीलिंग तब तक चलती है जब तक डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन सेपरेट होते हैं, मतलब 3D प्लेन पे, ना कि 5D में। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 5D में हम हमेशा से एक होते हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह। तो 3D में हम जब सेपरेट होते हैं, उसके बाद हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिया जाता है ताकि हम अपनी सोल को जगाए, उस लेवल तक लेकर जाए और अपनी सोल पर्पस को जाने, और उसके बाद हम अपने डिवाइन मस्कुलाइन से रीयूनाइट होए, फिर से एक हो जाए इस 3D में भी। बिल्कुल उसी तरह डिवाइन मस्कुलाइन को कार्मिक्स दिए जाते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन को शुरू से ही कार्मिक्स दिए जाते हैं। वो जब से अपना होश संभालते हैं, या उससे भी पहले से किसी, मतलब कोई कोई डिवाइन मस्कुलाइन को जैसे माता पिता ही कार्मिक होते हैं, या सिबलिंग्स होते हैं, या आसपास के जो भी है नेबर्स, वो सारे ही उनको कार्मिक्स दिए जाते हैं। एक दो उसमें से अगर सोलमेट हो तो हो, नहीं तो वो भी नहीं होते हैं। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनको चाइल्डहुड से ही कोई ना कोई सोलमेट ज़रूर दिए जाते हैं। कोई ना कोई उनके सिबलिंग्स में या उनके मदर एंड फादर में कोई एक ज़रूर उनके सोलमेट होते हैं। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन होते हैं। कोई एक उनके फैमिली मेम्बर में कोई एक ज़रूर सोलमेट होते हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ऐसा कम देखने को मिलता है कि डिवाइन मस्कुलाइन को सोलमेट्स दिए गए हैं, क्योंकि उनका काम ही है कार्मिक वर्ल्ड में अपना कर्मा को क्लीन करना।
तो जब अपना कर्मा क्लीन कर लेते हैं डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह से, तब जाके वो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। तब तक हमारी डिवाइन जो फेमिनाइन है वो एकदम हाईली अवेकन हो चुकी होती है, और तब जाके उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो स्पिरिचुअल होते हैं, वो धार्मिक कार्य करते हैं। अभी स्पिरिचुअल होने का ये मतलब नहीं है कि मेडिटेशन में बैठ जाए, बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन है जिन्हें डिवाइन की तरफ से गाइड किया जाता है, तो वो मेडिटेशन भी करते हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन का मेडिटेशन क्या होता है कि वो गरीबों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद करने में उनको बहुत खुशी मिलती है, दान धर्म के कार्य ये सब करते हैं, तीर्थ वगैरह करते हैं, कहीं कहीं जो धार्मिक जगह है उन्हें जाना, वहाँ पे जाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये हुआ उनका स्पिरिचुअल साइड, जो कि इन्हेंस होता है उनके कर्मा ख़त्म होने के बाद और उनकी अवेकनिंग होने के अवेकनिंग प्रोसेस में, अवेकनिंग होने के बाद नहीं, अवेकनिंग प्रोसेस में। और इस टाइम पे जब डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, तब वो आकर अपनी डिवाइन फेमिनाइन से ज़रूर मिलते हैं। और मिलते ही उन दोनों का रियूनियन नहीं होता है, मिलते ही वो दोनों की थोड़ी थोड़ी मीटिंग होती है, थोड़ी थोड़ी बात होती है, चाहे आप कितने भी सालों से सेपरेट क्यों ना हो। जब आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को मस्कुलाइन से जब रीयूनाइट होने लगोगे तो आप सेपरेशन भूल जाओगे कि आप कितने दिन उनसे सेपरेट हुए थे। और ऐसा ही सेम डिवाइन मस्कुलाइन के साथ में भी होता है कि सेपरेशन का जो टाइमिंग है ना, वो स्किप हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो टाइम ख़त्म कर दिया, बबल फेस से ही हम अभी मिले हैं, इस तरह के कुछ टाइमिंग उस समय आपको फील होगा। तो ये थी डिवाइन मस्कुलाइन के अवेकनिंग की कुछ स्टोरीज़, मतलब स्टोरीज़ और कुछ बातें। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कुछ इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी बात। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, लव लाइफ रिलेटेड या ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और अगर आपको टैरो रीडिंग से कुछ जानना है तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।